गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अपनी इस वीडियो में मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाने के नियम निम्नलिखित हैं। नंबर फर्स्ट है शब्द में परिवर्तन करके, यानी मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाते हैं तो हम किस तरह से बनाते हैं उन्हें। तो फर्स्ट रूल है हमारा इसमें शब्द में परिवर्तन करके, यानी वर्ड्स जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। इसमें कुछ भी हम वर्ड में ऐड नहीं करते हैं उसको फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए। जैसे बॉय है, बॉय का बिल्कुल अलग हो जाएगा गर्ल। बॉय होता है हमारा मस्कुलाइन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर इसका बनाएंगे तो हो जाएगा गर्ल। तो शब्द में परिवर्तन करके। नंबर 2 है शब्द के लास्ट में सफिक्स प्रत्यय ESS जोड़ करके, यानी जो मस्कुलाइन जेंडर होता है उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, ESS जोड़ करके उसको क्या बना देते हैं, फेमिनाइन जेंडर बना देते हैं। नंबर 3 है रूल्स इसका स्टार्टिंग एंड लास्ट का वर्ड चेंज करके, यानी स्टार्टिंग या लास्ट का वर्ड उसको चेंज कर देते हैं और उसको फेमिनाइन जेंडर बना देते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है हमारा बाय चेंज ऑफ वर्ड्स, यानी शब्द को चेंज करके। जैसे ये मस्कुलाइन जेंडर है हमारा बॉय, तो इसका फेमिनाइन बनाएंगे हम, ये हो जाएगा गर्ल। बॉय मीन्स लड़का और गर्ल मीन्स लड़की। वर्ड बिल्कुल इसका चेंज हो गया है जब हमने इसको फेमिनाइन जेंडर में बनाया है। तो ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। से ड्रोन, ड्रोन का हो जाएगा बी। ड्रोन मीन्स होता है नर मधुमक्खी और इसका हो जाएगा बी। फादर का मदर, बुल का काव और ड्रैग का डक। रूल नंबर 2 है शब्द के अंत में ESS जोड़ करके, यानी शब्द के लास्ट में हम जो सफिक्स है हमारा ESS उसको जोड़ करके मस्कुलाइन से उसको फेमिनाइन जेंडर बना देते हैं। जैसे ऑथर का है, ऑथर वर्ड में हम ESS जोड़ करके उसको बना देंगे फेमिनाइन जेंडर AUTHOR, ऑथर। ऑथर मीन्स होता है लेखक। तो ये हमारा मस्कुलाइन जेंडर, इसका बना देंगे AUTHORESS। हमने इसमें सफिक्स एक प्लस कर दिया है ESS और इसको बना दिया फेमिनाइन जेंडर। ऐसे ही जाइंट, जाइंट में भी हम ES जोड़ देंगे और इसको बना देंगे जाइंटेस और ये हो गया हमारा फेमिनाइन जेंडर। ऐसे ही है गॉड, गॉड में भी ESS प्लस करेंगे, गॉडेस हो जाएगा। लाइन का लाइनेस, पोइट का पोइटेस। लेकिन आजकल ऑथर और पोइट ये हमारे दोनों वर्ड ऐसे हैं जिनका यूज हम मस्कुलाइन जेंडर में भी ऑथर के रूप में करते हैं और फेमिनाइन जेंडर में भी, यानी मस्कुलाइन और फेमाइन जेंडर दोनों में ही ऑथर का ऑथर रहता है और पोइट का पोइट ही रहता है। इसका ESS इसमें नहीं लगाते हैं, लेकिन वैसे इसमें ESS लगा करके भी हम इसको मतलब फेमिनाइन जेंडर में यूज कर सकते हैं। रूल नंबर 2 में ही हमारा बी है अंतिम स्वर को हटा करके ESS जोड़ना, यानी लास्ट जो बॉबिल आए हमारा लास्ट लेटर, उस बॉबिल को हम रिमूव कर देंगे और उसकी जगह हम प्लस कर देंगे लास्ट में ESS और ये बन जाएगा हमारा मस्कुलाइन से फेमिनाइन। जैसे वर्ड देख लेते हैं ACTOR, एक्टर। इसमें लास्ट जो बॉबिल लेटर है हमारा वो है O, क्योंकि R तो हमारा कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, O जो लास्ट हमारा बॉबिल है उसको रिमूव कर देंगे और फिर R के बाद ESS लगा करके हम इसको बना देंगे प्लूरल। एक्टर, एक्टर का हो जाएगा फिर एक्ट्रेस, ACTRESS, ये हो गया हमारा एक्ट्रेस। ऐसे ही हंटर है HUNTER, हंटर। हंटर में भी देखो लास्ट में क्या है, लास्ट बॉबिल E है, E को हम रिमूव कर देंगे और R के बाद ESS लगा करके इसको बना देंगे हंट्रेस। और फिर है नेक्स्ट हमारा टाइगर, टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस। डायरेक्टर का हो जाएगा डायरेक्ट्रेस। रूल नंबर 3 है स्टार्टिंग एंड लास्ट का वर्ड चेंज करके, यानी जब हम इसको मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाएंगे तो कहीं तो स्टार्टिंग का वर्ड चेंज होगा और कहीं पर लास्ट का वर्ड। जैसे ग्रेट अंकल, ग्रेट अंकल मीन्स होता है ताऊ जी।
इसका हो जाएगा ग्रेट आंट यानी ताई जी। तो इसमें हमने लास्ट का वर्ड अंकल को किस में कन्वर्ट कर दिया, आंट में। तो ये हो गया हमारा फेमिनाइन जेंडर। स्टेप सन, स्टेप सन को हमने स्टेप डॉटर में, इसमें भी लास्ट का वर्ड चेंज किया है। और स्टेप सन मीन्स होता है सौतेला बेटा, स्टेप डॉटर मीन्स सौतेली बेटी। लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, इसमें भी लास्ट का वर्ड लॉर्ड को लेडी में चेंज किया है और इसको फेमिनाइन जेंडर बना दिया। इसी तरह से पीकॉक, पीकॉक का हो जाएगा पीहेन। मेन सर्वेंट, अब देखिए इसमें लास्ट का वर्ड चेंज ना करके हम स्टार्टिंग का वर्ड चेंज करेंगे, मेन का कन्वर्ट कर देंगे हम मेड में। तो मेन सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट, है ना। मेन सर्वेंट हमारा मस्कुलाइन है और मेड सर्वेंट हमारा फेमिनाइन जेंडर है। नोट है हमारा, मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं। यानी अब हम आगे इसमें ये देखने वाले हैं कि कौन से नाउन को किस जेंडर में हम रखेंगे। तो देखिए जो मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो हमेशा न्यूट्रल जेंडर में उनका यूज किया जाता है। तो देख मटेरियल नाउन है हमारे गोल्ड, सिल्वर, आयरन, मिल्क, ईटीसी। तो ये वर्ड हम किस में रखेंगे, ये हमारे सब मटेरियल नाउन है और मटेरियल नाउन को हम न्यूट्रल जेंडर में ही काउंट करते हैं। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारे ट्रुथ, यूथ, लाई, ये भी हम किस में यूज करेंगे, न्यूट्रल जेंडर में। रूल नंबर 2 है कलेक्टिव नाउन हमेशा न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह जीवित वस्तुओं का ही समूह क्यों ना हो। यानी कलेक्टिव नाउन हमारा निर्जीव वस्तुओं का भी समूह हो सकता है और सजीव वस्तुओं का भी। जैसे आर्मी है, आर्मी क्या है, आर्मी में तो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, तो ये तो जीवित वस्तुओं का समूह है। क्लास भी स्टूडेंट होते हैं इसमें। लेकिन इन दोनों का यूज हम किस में करेंगे, हम न्यूट्रल जेंडर में ही करेंगे। यानी कलेक्टिव नाउन का यूज हम हमेशा न्यूट्रल जेंडर में ही करेंगे, चाहे वो जीवित वस्तुओं के लिए हो चाहे निर्जीव वस्तुओं के लिए हो। ठीक है। नंबर 3 है रूल, छोटे छोटे जीव जंतु भी न्यूट्रल जेंडर में ही आते हैं। जैसे वर्ड है, अंट है, ये वर्ड हमारे छोटे छोटे इंसेक्ट हैं या फिर छोटे छोटे वर्ड हैं, तो उनका यूज हम किस में करते हैं, न्यूट्रल जेंडर में करते हैं। रूल नंबर 4 है कुछ छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे पशु भी न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत आते हैं। ये मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको। इसमें देखिए इन्फेंट है, नवजात शिशु, चाइल्ड बच्चा, ये हम किस में रखेंगे, इनको न्यूट्रल जेंडर में ही। रूल नंबर 5 है हमारा स्ट्रेंथ, ग्रेटनेस, ब्रेवरी प्रदर्शित करने वाली वस्तुएं मस्कुलाइन में होती हैं। यानी वो नाउन वर्ड जिनसे हमें शक्ति का प्रदर्शन पता चले या महानता पता चले या बहादुरता का पता चले, पराक्रम का पता चले, तो वो हमारे नाउन वर्ड हम किस में रखते हैं, मस्कुलाइन जेंडर में रखते हैं। जैसे सन है, जून है, समर, टाइम, ओशन, वॉर। सन सूर्य, देखिए सन जो है उसमें गर्मी बहुत अधिक होती है ना, तो उसकी ये शक्ति का पता चल रहा है। जून के महीने में भी बहुत गर्मी होती है और समर गर्मी का मौसम होता है। ये सब शक्ति प्रदर्शित करने वाले वर्ड हैं और इनके लिए हम मस्कुलाइन जेंडर में इनको रखेंगे। और सेंटेंस में इनके साथ जो हम प्रोनाउन है वो यूज़ करेंगे मस्कुलाइन जेंडर के अनुसार। जैसे द सन इज शाइनिंग विद हिज फुल ग्लोरी। अब देखिए यहाँ सन है, सूर्य के साथ हमने यहाँ फेमिनाइन जेंडर होता तो हम इसको हर करते, लेकिन यहाँ मस्कुलाइन जेंडर मान करके सन को हमने इसके साथ हिज का यूज किया है ना। तो हम इस तरह से जो सेंटेंस आते हैं हम, तो इनको ये जो वर्ड हैं हम इनको हमेशा मस्कुलाइन जेंडर में ही यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 6 है हमारा ब्यूटी, जेंटलनेस, टेंडरनेस प्रदर्शित करने वाली वस्तुएं फेमिनाइन जेंडर में ही होती है। यानी जिन नाउन वर्ड से हमें सुंदरता, जेंटलनेस, विनम्रता, इन चीज़ों का पता लगता है, वो वर्ड हमारे फेमिनाइन जेंडर में उन्हें यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है इनके अर्थ, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, मर्सी, पीस, मून आदि। ये वर्ड जो हैं इनसे हमें
ब्यूटी का या जेंटलनेस का या टेंडरनेस का पता लगता है, तो इसलिए इन वर्ड का यूज हम फेमिनाइन जेंडर में करते हैं। जैसे हमारा एक सेंटेंस है, इसमें हम इसके थ्रू समझ लेते हैं थोड़ा सा। द मून हैज हिडन, मून हैज हिडन। अब देखिए जो आगे वर्ड है हमारा हर है, तो हर जो प्रोनाउन है वो हमने मून के अकॉर्डिंग लगाया है, तो यहाँ हमने मून को माना है एक लड़की यानी फेमिनाइन जेंडर, तभी हमने इसके साथ हर का यूज किया है ना। तो द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड द हिल, तो ये वर्ड हम किस में यूज़ करेंगे, फेमिनाइन जेंडर में। आगे है हमारा 7 पॉइंट, शिप, कंट्री और रेलवे ट्रेन को फेमिनाइन जेंडर में ही हम यूज करते हैं। जैसे द शिप हैज़ लॉस्ट, अब देखिए यहाँ हमने यूज किया है हर का, तो हर किसके अकॉर्डिंग आया है, शिप के, यानी यहाँ हमने शिप को फेमिनाइन जेंडर माना है ना। तो शिप, कंट्री और रेलवे ट्रेन, इन सबको हम किस में रखेंगे, फेमिनाइन जेंडर में। आगे सेंटेंस है इंडिया कैन बोस्ट ऑफ हर पास्ट, तो यहाँ हमने हर का यूज किया है, यानी इंडिया यानी कंट्री है ये, और इसके लिए हमने इसके साथ में हर का यूज किया है। रूल नंबर 8 है फॉक्स। फॉक्स शब्द लोमड़ी के लिए यूज किया जाता है, इसका प्रयोग मस्कुलाइन जेंडर में होता है, और फॉक्स का जो फेमिनाइन जेंडर है वो है विक्शिन।